आज मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसी चीज़ जो अगर आपने कॉलेज में सही तरीके से कर ली तो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी और पूरा करियर सेट हो गया। वो है इंटर्नशिप्स। जी हाँ, कॉलेज में हमें इम्पोर्टेंस नहीं बताया जाता है इंटर्नशिप्स का और उसको एज अ रूल सौंप दिया जाता है। बहुत सारे कॉलेजेस में तो रूल्स भी नहीं होते इंटर्नशिप्स के लिए। बट अगर आपने कॉलेज में एक सही इंटर्नशिप कर लिया तो वो आगे जाते हुए आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करेगा, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और ये मैं आपको अपनी कहानी से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने कॉलेज में 4 साल चारों ईयर्स इंटर्नशिप्स किए अलग अलग कंपनीज में। फर्स्ट ईयर में मैंने एक कंपनी में किया, सेकेंड ईयर में दूसरे, थर्ड ईयर में तीसरे और फोर्थ ईयर में चौथे कंपनी। इसमें से कॉलेज मैंडेटेड सिर्फ एक इंटर्नशिप था, वो था फोर्थ ईयर वाला इंटर्नशिप। बट मैंने ये इंश्योर किया कि ये चारों साल मैं 4 अलग अलग कंपनीज के साथ काम करूं और 4 अलग अलग टॉपिक्स पर कुछ नया सीखूं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस होंगे जो आपको डिटेल में लेकर जाएंगे कि इंटर्नशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन से वेबसाइट्स को यूज करना चाहिए अप्लाई करने के लिए और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो मैं उन पर नहीं फोकस करूंगा, मैं सिंपली इस बात पर इस वीडियो में फोकस करूंगा कि आपको इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स के पहले भी हमने प्री बोर्ड एग्जाम्स दिया होता है और प्री बोर्ड एग्जाम्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये फाइनलाइज करने में कि हम किस टॉपिक में अच्छे हैं, किस टॉपिक में गलत है और हम कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक इंटर्नशिप को आप एक प्री बोर्ड एग्जाम जैसा ही समझ लीजिए। वो विदाउट द रियल रिस्क एक अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं आपको कि आपके प्रोफेशनल करियर में आपसे क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड होंगी। एक इंटर्नशिप आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देती है विदाउट हैविंग द रियल रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग इन अ कंपनी। मैंने जब अपने पहले इंटर्नशिप में काम किया था, मुझे इतने इनवैल्यूएबल लेसन्स मिले थे वर्किंग स्टाइल के बारे में, वर्किंग कल्चर के बारे में, एक्सपोजर के बारे में, कि भैया एक्चुअल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे काम करती है उसको समझने के लिए, कि मेरा पूरा नज़रिया फर्स्ट ईयर के बाद से ही बदल गया था। उससे मुझे ये समझ आया कि जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जो रियल लाइफ में हमसे एक्सपेक्टेड होता है उसमें कितना ज़्यादा फर्क है। मानिए, आप ये समझ लीजिए कि मुझे कॉलेज में जितनी चीज़ें पढ़ाई गई और प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे जितना यूज़ करना पड़ा, उन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे कॉलेज में पढ़ाई गई और आज मैं अपने रियल लाइफ में या फिर अपने जॉब में यूज़ करता हूँ। तो उस वजह से मुझे सबसे पहले ये समझ आ गया था कि भाई कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ ग्रेड्स के लिए है, वो सिर्फ उस डिग्री के लिए है और उसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इस पर मैं रिलाई नहीं कर सकता। इसके अलावा एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है कि कोई भी इंटर्नशिप में पैसों से ज़्यादा कीमती है लर्निंग उस एक्सपीरियंस की। अगर आपको कोई बहुत अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप मिल रही है और वहाँ पर कोई पैसे नहीं मिल रहे, एज कम्पेयर टू आपको कहीं एक जगह पर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं बट वो ज़्यादा अच्छी कंपनी नहीं है, आई वुड रिकमेंड गो फॉर द कंपनी जो आपको कम पैसे दे रहा है बट लर्निंग ज़्यादा दे रहा है। वाई? बिकॉज इंटर्नशिप का कंप्लीट पर्पस है लर्निंग, लर्निंग एंड ओनली लर्निंग। पैसे कमाने के लिए आपके पास पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी है। बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा झिझके हुए रहते हैं या फिर बहुत डरते हैं इंटर्नशिप से, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है और चीज़ों को कैसे किया जाएगा। देखिए, अनसर्टेनिटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब हम क्लास 10 में थे, हमें कोई आइडिया नहीं था क्लास 11 में क्या होने वाला है, तो हमने उसका क्या सोल्यूशन लिया? हमने क्लास 11th वालों से ही पूछ लिया कि भैया क्या होता है बता दो। ये सेम अप्रोच आप इधर भी यूज कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी होगी, डर लगेगा, बट ऑनलाइन रिसर्च करके, दूसरों से बात करके, लिंक्डइन पर और ऐसे वेबसाइट्स पर दूसरों से कनेक्ट करके आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और उससे आपकी इंटर्नशिप की जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो जाएगी। एनी एक्सपोजर इज बेटर देन नो एक्सपोजर। इसका क्या मतलब हुआ? हो सकता है पहली, दूसरे और तीसरे बार में आपको आपका मन चाहे इंटर्नशिप नहीं मिले। मैं भी चाहता था कि मैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इंटर्न करूं, बट वो नहीं हो पाया। बट उससे मैंने हार नहीं माना। एनी एक्सपीरियंस इज बेटर देन नो एक्सपीरियंस। मुझे जो एक्सपीरियंस मिला, मुझे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने को मिला, मैंने उसको एज अ बोन लेकर आगे बढ़ा। मुझे ये समझ आया कि मुझे कोई भी एक्सपीरियंस मिल रहा है सीखने को, तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलने से ये बहुत ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई इंटर्नशिप मिल रहा हो
जो आपका फर्स्ट चॉइस नहीं हो। शायद आपको कोई ऐसा इंटर्नशिप मिल रहा हो जहां पर वर्क फ्रॉम होम करना है, शायद आपको कोई ऐसा इंटर्नशिप मिल रहा हो जहां पर ज्यादा पैसे नहीं है, शायद ऐसा ही इंटर्नशिप मिल रहा हो जो आपको करने का भी मन नहीं है। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इन्हें करें, नॉट जस्ट फॉर द मनी, नॉट जस्ट फॉर द वर्क, बट फॉर द एक्सपोजर, बट फॉर द लर्निंग्स। ये चीजों को करते करते, इनिशिएटिव लेते लेते ही आप आगे बढ़ेंगे। Every internship done is one more experience added to your resume, and believe me, in some years, in some time, they will all add up. और ये ऐसे तरीके से ऐड होंगे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फाइनली फ्रेशर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपको इंटर्नशिप नहीं मिले, हो सकता है कि आपको इंटर्नशिप मिलने में डिफिकल्टी हो सकता है आपको 50, 60, 70 कंपनीज में अप्लाई करनी पड़े और फिर भी आपको जो भी इंटर्नशिप मिले वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जाकर कर लीजिए। वैसे तो मैं फ्री इंटर्नशिप्स को सपोर्ट नहीं करता, बट अगर आपको और कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो 50, 60, 70 कंपनीज में अप्लाई करिए और जो भी मिलता है उस अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करके आगे बढ़िए। टेक एवरी अपॉर्चुनिटी एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में सीखेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो ये था मेरा ओवरऑल व्यू ऑन व्हाई इंटर्नशिप्स आर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर सम पॉइंटर्स दैट यू शुड रिमेंबर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप्स। अगर आपके पास इससे रिलेटेड और कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा और मैं हर एक कमेंट का आपको जवाब दूंगा। इसके अलावा अगर आप अपनी करियर ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहेंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।